आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि सरकार ने नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी परचम और मुतल्लिक़ा सामान फ़रोख्त किए जाने के मामले पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कौमी सलामती की वजूहात से तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ मुफ़ाहमतनामा मुअत्तल कर दिया है। रूस और यूक्रेन आज इस्तांबुल में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात करने वाले हैं। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज बिहार में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। महाराष्ट्र 149 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में अमन कायम करने और उन्हें तरक्की के असल धारे के साथ जोड़ने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर माओनवाजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद कल रात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी दस्तों की कामयाबी से ये ज़ाहिर होता है कि नक्सली मसले को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम सही सिमत में आगे बढ़ रही है। जनाब अमित शाह ने कल ये कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों की सरगर्मियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 31 कट्टर नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ तेलंगाना सरहद पर कुरागट्टलू हिल्स इलाके में अंजाम दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक मुल्क से नक्सली मसले के खात्मे के अज़्म के ताल्लुक से ये कार्रवाई एक तारीखी कामयाबी है। जनाब शाह ने कहा कि नामुवाफिक मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बावजूद मुल्क के बहादुर CRPF खुसूसी टास्क फोर्स और DRG जवानों ने बेमिसाल दिलेरी और शुजाअत के साथ नक्सलियों से मुकाबला किया। इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए CRPF के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रियासत के बीजापुर जिले में तेलंगाना सरहद पर वाक़े करेगुट्टा हिल पर यह कार्रवाई तकरीबन 21 दिन तक चली। KGH पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG की संयुक्त टीमें बनाई गई। उनको कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग की गई और अप्रैल 21 को सुरक्षा बलों को ऑपरेशनल एरिया में इंडक्ट किया गया। अभियान के संचालन और सुपरविजन के लिए जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। इस कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी झंडों और उससे मुताल्लिक़ अशिया की फ़रोख्त पर अमेज़ॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबाई इंडिया, इट्सी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सारिफीन के उमूर के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस तरह की बेहिसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी कामयाबी से पूरा मुल्क फ़ख्र से सरशार है और इस कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ौज ने जिस दिलेरी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया है उससे हर शहरी को तहरीक मिल रही है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने बताया कि इस काबिल कदर कामयाबी के एतराफ़ में आज जम्मू में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया है। बहादुर भारतीय फोर्सेस के तईं हिमायत का इजहार करने और उनकी सताइश के लिए जम्मू कश्मीर BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जम्मू की सिविल सोसाइटी से अपील की है कि वो आज जम्मू में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल हों, जो शाम 5 बजे इंदिरा चौक से विक्रम चौक तक होगी। BJP ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर अपोजिशन कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मुसल्लह अफवाज ने अपनी गैर मामूली दिलेरी और पेशा वाराना सलाहियत का मुजाहरा किया। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कांग्रेस के लगातार सवालों से उसकी नीयत पर संगीन सवाल उठते हैं जो मशकूक मालूम होते हैं। तर्जुमान ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब मुल्क को एक आवाज़ में बोलना चाहिए, कांग्रेस का इस तरह का रवैया ना सिर्फ नामुनासिब है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। यदि यह कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है फिर यह उनके आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। बोलने के लिए साथ हैं और कर्म कुछ और है तो यह मन में संदेह उत्पन्न करता है, परंतु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अगर यह प्रश्न उठाया जाता है तो यह दिखाता है कि सरकार को साथ देने की बात, कहने की बात चेहरा है यानी मुख है या मुखौटा है।
ایک طرف جہاں آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے، وہیں ملک بھارتی سپاہیوں کی دلیری اور بہادری کو سلام پیش کر رہا ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آکاش وانی نیوز ایک خصوصی سلسلہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم پرم ویر چکر حاصل کرنے والے کیپٹن وکرم بترا کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے کرگل لڑائی کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی۔ ہماچل پردیش کے پالمپور میں رہنے والے کیپٹن بترا انڈین ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے اور انہیں 13 جموں کشمیر رائفلز میں کمیشن دیا گیا۔ کرگل لڑائی کے دوران کیپٹن بترا کی یونٹ کو دراز سب سیکٹر میں فوجی اہمیت کی حامل پہاڑی چوٹی پوائنٹ 4875 کو اپنے کنٹرول میں لینے کا کام سونپا گیا تھا۔ 7 جولائی 1999 کی رات کو خراب موسم کے باوجود کیپٹن بترا شدید طور پر زخمی ہوتے ہوئے بھی رینگتے ہوئے دشمن کی طرف آگے بڑھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گرینیڈز داغے۔ کیپٹن بترا نے دشمن کی شدید فائرنگ کا سامنا کرتے ہوئے ایک دشوار کام انجام دیا۔ کیپٹن بترا کی بہادری کی بدولت بھارت نے پوائنٹ 4875 پہاڑی چوٹی کو اپنے کنٹرول میں لیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ لڑائی کے دوران ان کا ایک ریڈیو پیغام بعد میں کرگل لڑائی کے لیے تحریک دینے والا پیغام بن گیا۔ Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. کیپٹن وکرم بترا کو بعد از مرگ پرم ویر چکر سے سرفراز کیا گیا، جو ملک کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ پاکستان دکھانے کے لیے تو دہشت گردی سے نمٹنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن دہشت گردوں کی مدد و اعانت لگاتار کر رہا ہے۔ فیصل ندیم عرف ابو قتال اور 26/11 کے حملوں کے سرغنہ حافظ سعید کے بھتیجے کو حال ہی میں کراچی میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا گیا، جسے سیاست اور دہشت گردی کے درمیان پاکستان کی گہری ساز باز کا پتہ چلتا ہے۔ فیصل ندیم کے وہاں موجود ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی حلقے کا ایک سرگرم حصہ ہے۔ اسے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کے دوہرے معیار کے تعلق سے گہری تشویش پیدا ہوتی ہے۔ بھارت کے آپریشن سندور کی ایک فیصلہ کن فوجی کامیابی قرار دے کر بین الاقوامی ماہرین وسیع پیمانے پر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے سیاسی تبصرہ نگار اور مصنف ڈیوڈ وینس نے اس کارروائی کو ضروری قدم قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے پہلگام کے دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور کے تناظر میں پاکستان کی حمایت کرنے پر چین کی نکتہ چینی بھی کی۔ بلوچ قوم پرست رہنماؤں نے خطے میں دہائیوں سے جاری تشدد، جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد پاکستان سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر بلوچستان جمہوریہ کے نام کے تحت آزاد بلوچ ریاست بلوچستان کے مجوزہ قومی پرچم اور نقشوں کی تصاویر چھائی رہیں۔ سرکردہ بلوچ کارکن اور ادیب میر یار بلوچ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ بلوچستان میں عوام آزاد ریاست کے مطالبے پر سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے بلوچستان پاکستان نہیں ہے کا اعلان کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیے ہیں۔ جناب میر نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزاد جمہوریہ بلوچستان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بلوچ آزادی کی تحریک کی گہری تاریخی جڑیں ہیں۔ 1948 میں پاکستان اسے جبراً اپنے ساتھ ضم کر لیا تھا، جسے بلوچ قوم پرستوں نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ میر یار بلوچ سمیت سرگرم کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ خطے کے وسیع قدرتی وسائل، خاص طور پر گیس اور معدنیات کے وسائل سے پاکستان نے ہمیشہ بیجا فائدہ حاصل کیا ہے، جبکہ مقامی آبادی کو محروم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب اور سب سے کم ترقی کرنے والا صوبہ رہا ہے۔ دلی سے پی ایس وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے ترکی کی انونو یونیورسٹی کے ساتھ ایک مفاہمت نامے کو معطل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پوسٹ میں جے این یو نے کہا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق معاملات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ مفاہمت نامے کے تحت دونوں یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلبہ کے ایکسچینج پروگرام شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر اقدامات پر بھی عمل ہونا تھا۔ یوکرین اور روس 3 سال پہلے گزشتہ بالمشافہ تبادلہ خیال کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست امن بات چیت کرنے والے ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن
इस सीधे अमन बातचीत में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह सदर के मुआविन व्लादिमीर मेडेंस्की रूस के वफ्द की क़यादत करेंगे। ये बातचीत आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाली है। इससे कबल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर सदर पुतिन राजी हों तो वो बजाते खुद उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस तरह की बिलमुशाफा मुलाकात के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कतर के साथ कम अज़ कम $1.2 खरब मालियत के इक़्तिसादी तबादले के तारीखी समझौते पर दस्तखत किए। जनाब ट्रंप ने अपने कतर के दौरे के दौरान अमेरिका और कतर के दरमियान $243.5 अरब से ज़्यादा के इक़्तिसादी सौदों का भी ऐलान किया, जिसमें कतर एयरवेज़ को बोइंग हवाई जहाज़ और जी एरोस्पेस इंजनों की तारीखी फ़रोख्त भी शामिल है। इन समझौतों में कतर एयरवेज़ की जानिब से $200 अरब मालियत के 160 बोइंग हवाई जहाज़ों की खरीदारी को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिस पर दोहा में जनाब ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इससे पहले सदर ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल GCC अराकीन की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब ट्रंप ने खित्ते में अमेरिका की जानिब से स्ट्रेटेजिक अज़्म और साझेदारी से मुतालिक यकीन दहानी को दोहराया। अमरीकी सदर आज मुत्तहदा अरब अमारात का सफ़र करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के करीब एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये यूनिट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगाया जाएगा। इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में त्राल इलाके में आज सवेरे दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। पुलिस तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। तफसीलात का इंतजार है। बैडमिंटन में आज सुबह बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में चोटी के भारतीय खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों में भारत के तरुण मन्नेपल्ली का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से होगा। वहीं खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों में चोटी की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ थाईलैंड की रत्नाकॉक इटनॉक के खिलाफ खेलेंगी। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज अख्ताम पजीर होंगे। पटना के कंकरबाग में वाक़ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 6:30 बजे इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रियासत महाराष्ट्र 149 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया ज़मीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को सदर जमहूरिया ने दिलाया हलफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों अफवाज के सरबराहान की सदर जमहूरिया से मुलाकात की खबर को सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर में फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। BSF जवान पूर्णिम कुमार की वतन वापसी की खबर को अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। चीन और तुर्की के सरकारी मीडिया के एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगाए जाने की खबर को इनकलाब और सहारा ने सफ़े अव्वल पर खुसूसी तौर से शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि सरकार ने नक्सलियों से मुतासर इलाकों में अमन कायम करने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने पाकिस्तानी परचम और मुतल्लिक़ा साज़ सामान फ़रोख्त किए जाने के मामले पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कौमी सलामती की वजूहात से तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ मफ़ाहमतनामा मुअत्तल कर दिया है। रूस और यूक्रेन आज इस्तांबुल में बराह रास्त अमन बातचीत करने वाले हैं। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज बिहार में अख्ताम पजीर हो रहे हैं। महाराष्ट्र 149 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।